पता ही है, शेयर होल्डर्स पापा को चेयरमैन की कुर्सी से हटाने पर तुले हैं। ऊपर से जॉनी हमारा बिजनेस बर्बाद करने पर आतुर है। इसलिए मैंने चेंबर ऑफ कॉमर्स की प्रेसिडेंट विवियन शेन के साथ कैफे में मीटिंग फिक्स की है। वो चाहे तो हमारे कुछ पार्टनर्स को समझाकर कंपनी को डूबने से बचा सकती है। ठीक है, हम उनसे मिलेंगे। अब तो कॉफी भी खत्म हो गई। और कितनी देर वेट करना है उस विवियन शेन का? थोड़ा सब्र करो मैक्स, वो बहुत बिजी लेडी है। वो बस आती ही होंगी अभी, पेशेंस रखो। सोफिया 2 घंटे से हम यहाँ बैठे हैं और कितनी देर वेट करें उसका? अरे अरे आइए चेयरमैन विवियन शेन। चेयरमैन आप क्या पीना चाहेंगी? 10 मिनट बाद मेरी मीटिंग है, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है, बताओ क्या काम है तुम्हें? चेयरमैन विवियन, हम यहाँ आपका 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। हमें सॉरी कहने की बजाय आप यहाँ आकर हमसे ऐसे बात कर रही हैं जैसे आप हम पर कोई एहसान कर रही हो। आपको नहीं लगता किसी को इंतजार कराना गलत बात है? Who is he? मिस विवियन, ये मेरे असिस्टेंट मैक्स हैं। अगर असिस्टेंट हैं तो इन्हें समझाइए कि ये अपनी लिमिट में रहकर तमीज से बात करें। चेयरमैन शेन, हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो क्या आप हमें ऐसे एटीट्यूड दिखाएंगी? कौन जानता है कि किसी की किसी कब जरूरत पड़ जाए। आज हमें आपसे काम है, कल कहीं आपको हमसे काम पड़ गया तो? अगर आप लोगों ने मुझे यहाँ ताने मारने के लिए बुलाया है तो मैं यहाँ नहीं रुक सकती। चेयरमैन शेन रुकिए। मैक्स तुम चुप रहो। चेयरमैन शेन, मैक्स की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज आप बैठ जाइए, आपके पास 7 मिनट बचते हैं। मैक्स प्लीज। चेयरमैन शेन, मैंने आपको यहाँ मदद के लिए बुलाया है। कैसी मदद? चेयरमैन शेन, मैं चाहती हूँ कि आप सभी बिजनेस लीडर्स को समझाएं कि वो हमारी कंपनी के साथ पार्टनरशिप ना तोड़े। मिस सोफिया, आपकी कंपनी इस वक्त किन हालातों से गुजर रही है ये पूरा शहर जानता है। इस वक्त जो भी पार्टनर आपके साथ काम करेगा उसे सिर्फ नुकसान ही होगा। एंड आई एम सॉरी, मैं किसी का नुकसान नहीं होने दे सकती। चेयरमैन शेन, हम नए प्रोडक्ट्स पर तेजी से काम कर रहे हैं और 2 हफ्ते में नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च भी करने वाले हैं। प्लीज भरोसा रखिए। आई एम सॉरी बट मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, लेकिन हमारा प्रोडक्ट मार्केट में रेवोल्यूशन ला सकता है। वो सब तो 2 हफ्ते बाद होगा, लेकिन मुझे तो लोगों को अभी जवाब देना पड़ेगा। चेयरमैन शेन, आई नो आप चाहे तो कुछ भी कर सकती हैं। प्लीज हमारी कंपनी को एक मौका देकर तो देखिए। प्लीज चेयरमैन। मुझे पता है आपको जेड पसंद है, ये आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, हीटियन जेड ब्रेसलेट। प्लीज एक्सेप्ट इट। मिस सोफिया, ना तो मैं ये गिफ्ट ले सकती हूँ, ना ही आपकी हेल्प कर सकती हूँ। वेल, आपके 10 मिनट पूरे हो गए हैं, अब मुझे चलना होगा। हेलो विवियन, हमारी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी हॉस्पिटल आओ। कितना एटीट्यूड दिखा के गई है ये हमें। इट्स ओके सोफिया, ऐसे लोगों की वजह से अपना मूड खराब मत करो। मैक्स, विवियन मेरी आखिरी उम्मीद थी, लेकिन उसने भी अब जवाब दे दिया। तुम उसे इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रही हो? देखना, हमारा नया प्रोडक्ट लॉन्च होते ही हम सबको दिखा देंगे हु इज द बॉस। फिर यही सब लोग हमारे सामने अपने हाथ पैर जोड़ते हुए घूमेंगे। अब तो डर लगने लगा है, पता नहीं हमारी कंपनी का कोई फ्यूचर बचा भी है या नहीं। ऐसी बात क्यों कर रही हो तुम सोफिया? रोना बंद भी करो ना। हमें इस वक्त हमारे नए प्रोडक्ट पर मेहनत करनी चाहिए, ना कि रोकर यूं टाइम बर्बाद करना चाहिए, समझी? अब चलो घर चलते हैं, चलो। अरे ये तो यहीं छूट जाता। मिस्टर हेनरी स्टोन, मेरी बेटी को कुछ होगा तो नहीं? डोंट वरी रेक्सन, उसके लिए हमने हॉस्पिटल के टॉप डॉक्टर्स को बुलवाया है। वो मेरी इकलौती बेटी है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। रेक्स, हमारी बेटी कैसी है? स्कूल से घर आते वक्त उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं। मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। विवियन, कैसे शांत रहूं रेक्स, वो बस 7 साल की है। I कुछ करो know, रेक्स। लेकिन रोने से कुछ नहीं होने वाला। डॉक्टर, आप वो कैसी है? मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर? मिस्टर एक्स, आपकी बेटी की जान खतरे में है, हमें उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। प्लीज आप इस पर साइन कर दीजिए। लायरा। डॉक्टर, वो बच तो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते, बच्ची बहुत छोटी है। मेजर इंटरनल इंजरीज के साथ कुछ ऑर्गन्स भी डैमेज हो गए हैं। मेरी बेटी लायरा। डॉक्टर प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। आप समझ नहीं रही हैं, इट्स नॉट अबाउट द मनी। आप जल्दी साइन कीजिए, तभी हम बच्ची की सर्जरी शुरू कर पाएंगे। रेक्स, जल्दी साइन कर दो। मेरी बेटी अभी भी बच सकती है ना? मेरी बच्ची लायरा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? मिस्टर एक्स, प्लीज आप उदास मत होइए। एक आदमी है जो उसे ठीक कर सकता है। हा? कौन है वो? वो एक ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर है। ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर? क्या वो मेरी बेटी को ठीक कर पाएंगे? ट्रेडिशनल चाइनीज डॉक्टर्स कुछ बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इतनी बड़ी सर्जरी कर पाएंगे? हाँ हाँ, वो कर सकते हैं। वो बहुत महान डॉक्टर हैं। एक बार मेरे बेटे की टूटी हुई पसलियों को उन्होंने पल भर में ठीक कर दिया था।
टूटी हुई पसलियां जोड़ना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता नहीं है कि वो लायरा को बचा पाएगा या नहीं, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि हमें कम से कम एक कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। कहाँ है वो डॉक्टर, बताओ। वो अभी क्वीन फैमिली के यहाँ रह रहे हैं। चलो हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। चलिए विवियन तुम यहीं रुको, हम उस डॉक्टर को लेकर आते हैं। हेनरी चलो जल्दी चलो। क्वीन फैमिली में नया डॉक्टर कब आया? कम इन। मिस्टर मैक्स कार्टर, हमें अर्जेंट आपकी मदद चाहिए। बताइए क्या बात है? ये है डायरेक्टर रेक्स, जियानचैंग कॉमर्स ब्यूरो से। इनकी बेटी का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। वो अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। उसका बचना नामुमकिन है। प्लीज उस मासूम की जान बचा लीजिए प्लीज। क्या लायरा का एक्सीडेंट हो गया है? हाँ मिस सोफिया, उसकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। सोफिया क्या तुम इन्हें जानते हो? हाँ, ये चेयरमैन विवियन शन के हस्बैंड है। आई एम सॉरी मिस्टर रोबे, आज अगर आप मुझसे किसी और का इलाज करवाते तो मैं तैयार हो जाता, लेकिन इस आदमी की बेटी का इलाज मैं नहीं करने वाला। आप जा सकते हैं। पर क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मिस्टर मैक्स, हम तो आज पहली बार मिले हैं, फिर आप मुझसे किस बात के लिए हम नाराज हैं? पहली बार मिले, लेकिन आपकी पत्नी हमें पहले भी मिल चुकी है और वो सोफिया की इंसल्ट भी कर चुकी है। क्या विवियन ने सोफिया की इंसल्ट की? जी हाँ, मैं और सोफिया तो विवियन से मिलने गए थे उनसे हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने अपने ईगो में आकर सोफिया की मदद करने से साफ मना कर दिया, और वो भी तब जब उनके लिए वो काम बस बाएं हाथ का खेल था। इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, सॉरी। विवियन को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अभी उससे माफी मांगने के लिए आपके पास लेकर आता हूँ। मेरे पास नहीं, सोफिया के पास। उसने आज सबसे ज्यादा सोफिया का दिल दुखाया है। उसकी वजह से आज मैंने पहली बार सोफिया को रोते हुए देखा। मिस्टर रेक्स, मैक्स, थोड़ा समझदारी से काम लो। बच्ची की हालत क्रिटिकल है, तुम्हें जाकर उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। मिसेस विवियन बाद में आकर माफी मांग लेंगी, अभी उस बच्ची को आपकी जरूरत है। मिस्टर मैक्स प्लीज जल्दी चलिए। उसकी बेटी के जीने मरने से मेरा क्या लेना देना? जब तक वो नक चढ़ी विवियन सोफिया से माफी नहीं मांगती, मैं उसकी बच्ची का इलाज नहीं करने वाला। समझ गए ना आप मिस्टर रेक्स? अब आप जा सकते हैं। भी विवियन को यहाँ बुलाता हूँ। हेलो विवियन, अभी के अभी क्वीन फैमिली के घर आओ। रेक्स, क्या हुआ? तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या तुमने मिस सोफिया और डॉक्टर कार्टर की इंसल्ट की है? डॉक्टर कार्टर? ये कौन है? ये जो सामने बैठे हैं, ये है डॉक्टर मैक्स कार्टर। ये डॉक्टर कैसे हो सकता है? ये तो मिस सोफिया का असिस्टेंट है। किसने कहा कि असिस्टेंट डॉक्टर नहीं हो सकता? मिस्टर हेनरी, आर यू श्योर ही इज द डॉक्टर? यस, आई एम 100% श्योर। विवियन, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, लोगों के साथ पोलाइट रहो। कौन जाने हमें कब किसकी मदद लेनी पड़ जाए। मिस्टर मैक्स ने मुझे सब बता दिया, कैसे तुमने आज मिस सोफिया के साथ बदतमीजी की है। अब इन्होंने शर्त रखी कि जब तक तुम सोफिया से माफी नहीं मांग लेती, ये हमारी बेटी का इलाज नहीं करेंगे। अब खड़ी क्या हो, माफी मांगो इनसे। मिस सोफिया, आज मैंने आपके साथ कैफे में जो बदसलूकी की, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। एंड प्लीज मिस्टर मैक्स को मनाइए कि वो मेरी बेटी की जान बचा ले। मैक्स, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज लायरा का ट्रीटमेंट कर दो। ठीक है, अब क्योंकि तुम कह रही हो तो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, वरना मैं तो इनकी हेल्प नहीं करता। अरे अब चलो भी, खड़े क्यों? चलिए। डॉक्टर, उसकी सर्जरी हो गई क्या? माफ कीजिए, आपकी बेटी का दिल धड़कना बंद हो गया है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप कौन? ऑपरेशन थिएटर में विदाउट परमिशन कोई नहीं जा सकता। डॉक्टर, ये भी एक डॉक्टर है, प्लीज एक बार इन्हें उसे चेक करने दीजिए। अरे मैंने कहा ना, बच्ची पहले ही मर चुकी है। अब दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर भी उसे बचा नहीं सकता। ये सिर्फ तुम्हारी राय है, मेरी नहीं। डॉक्टर मैक्स, प्लीज आप अपना जाकर चेकअप कीजिए। रेक्स, हमारी बेटी लायरा, वो बच तो जाएगी ना? डॉक्टर मैक्स अंदर गए हैं ना, वो उसे बचा लेंगे। आप दोनों टेंशन मत लीजिए, डॉक्टर मैक्स बिटिया को जरूर ठीक कर देंगे। आपने आने में देर कर दी। ये कौन है और ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रहे हैं? अब ये बच्ची इस दुनिया में नहीं रही। ये अभी भी जिंदा है।